हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल साल्ट। आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज बीए सेकंड बीएससी सेकंड बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.2 की इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे। मेनली यहाँ पे हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनमें से 2 को आज हम कवर करेंगे। तो जो पहली थ्योरम है वो है आपके पास ये क्या कहती है कि लेट ए एन कोई सीक्वेंस है। किस तरह की सीक्वेंस है कि जो उसकी nth टर्म है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। nth टर्म नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एन नॉट बिलोंग इन एन, यानी कि जो a1 है, a2 है, a3 है, इनमें से कोई भी सीक्वेंस क्या है वो जीरो नहीं है। फिर कहता है कि जो an प्लस वन है अपॉन an प्लस वन अपॉन an एल को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि ये an प्लस वन अपॉन एन एल के ऊपर कन्वर्ज कर रहे हैं। अगर जो मोड ऑफ एल है, जो एल है यहाँ पे जिसके ऊपर ये an अपॉन एन अपॉन an प्लस वन अपॉन an कन्वर्ज कर रहे हैं एल के ऊपर, अगर इस एल का मोड कर दें और वो लेस देन वन आए, यानी कि जो एल है उसकी जो रेंज है वो -1 से लेके 1 तक है, -1 और 1 के बीच में है। अच्छा, फिर क्या कहता है, देन जो लिमिट है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू जीरो। फिर अगर इस ए एन के ऊपर लिमिट लगा दे तो वो जीरो को अप्रोच करेगी, ऐसा ये थ्योरम प्रूफ कह रही है। तो इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले जो मोड ऑफ एल है, प्रूफ क्या है, मोड ऑफ एल जो है वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई चूज कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट। वो क्या है, वो एक पॉजिटिव नंबर है। किस तरह का चूज किया कि इस तरह का चूज किया कि जो मोड ऑफ एल है उसमें अगर एप्सिलॉन ऐड कर दें तो वो 1 से बड़ा ना हो, इस तरह से हमने ये एप्सिलॉन नॉट चूज कर लिया। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह का चूज करने के बाद मोड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन नॉट इज लेस देन 1। हमने ये एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव चूज किया है और इतना छोटा चूज किया है कि मोड ऑफ एल जो 1 से छोटा था उसमें इसको ऐड कर दें तो ये 1 से छोटा ही रहे। अच्छा, अब जो ये मोड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन नॉट है इसको कोई नंबर कह देते हैं, इसको कह देते हैं कि ये मान लिया हमने, क्या मान लिया, h मान लिया। लेट h इज इक्वल टू मोड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन नॉट। तो जो l है, जो l है वो 1 से छोटा है, मोड ऑफ l जो है वो 1 से छोटा है, और जो एप्सिलॉन है वो 0 से बड़ी है। तो एप्सिलॉन नॉट प्लस मोड ऑफ एप्सिलॉन 0 से तो बड़े होंगे क्योंकि ये 0 से बड़ी है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड है, पॉजिटिव वैल्यू ऐड है, और ये 0 से बड़ी है तो ये 0 से तो बड़ा होगा। सारा का सारा नंबर जो मोड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन नॉट है ये 0 से बड़ा होगा। अच्छा, और जो ये पूरा नंबर है मोड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन नॉट ये 1 से छोटा है, यानी कि जो h है वो क्या हो गया, वो 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या गिवन है कि जो ए एन प्लस वन है अपॉन में उसके ए एन कर दिया, तो वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, वो एल के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है। अगर एल के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है तो कोई ना कोई एप्सिलॉन नॉट जरूर होगा, किसके लिए, किसी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए, किसी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए, सच दैट कैसा m कि जो ए एन प्लस वन है उसमें से l घटा दे और उसका मोड कर दे तो वो एप्सिलॉन नॉट से छोटा होगा। किन के लिए, उन सभी n के लिए जो कि m या m से बड़े होंगे। ऐसा कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कहती है। तो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन नॉट, किन के लिए, उन सभी n के लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये मोड है। अच्छा, अगर ऐसा है तो जो ए एन प्लस वन है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए एन प्लस वन अपॉन एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका मोड कर दिया और इसकी
वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू तो an+1 अपॉन an माइनस l और प्लस l के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू है वही तो ये वैल्यू है, इसमें से l ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड कर दिया, फर्क थोड़ी पड़ेगा कोई। अच्छा, अगर ऐसा है तो ट्रायंगल इनक्वालिटी लगा देते हैं हम। ट्रायंगल इनक्वालिटी क्या करेगी कि इसको लेस देन इक्वल टू करेगी और अलग अलग कर देगी। क्या? an+1 अपॉन an माइनस l प्लस मोड ऑफ l, अलग अलग हो गए ट्रायंगल इनक्वालिटी से। अच्छा, अब क्या है कि जो ये है an+1 अपॉन n माइनस l, इसका मोड तो एप्सिलॉन से छोटा था, तो ये लेस देन हो जाएगा किससे? एप्सिलॉन नॉट से। प्लस में l, मोड ऑफ l आ गया। अच्छा, मोड ऑफ l प्लस एप्सिलॉन जो है वो किसके बराबर था? वो तो h के बराबर हो गया। यानी कि जो an+1 अपॉन जो n था उसकी वैल्यू किससे छोटी आ गई? उसकी वैल्यू h से छोटी आ गई। ठीक, अब इसकी जो वैल्यू आ गई है किन के लिए आई है? उन सभी n के लिए आई है जो कि m या m से बड़े थे। अगर ऐसा है तो n की जगह हम क्या पुट कर देते हैं? पुट कर देते हैं n की जगह हमने पुट कर दिया m पुट कर दिया, और क्या पुट कर दिया? m+1 पुट कर दिया, और क्या पुट कर दिया? m+2 पुट कर दिया, अप टू एंड सो ऑन। कहाँ तक पुट कर दिया? n-1 तक। n की वैल्यू को यहाँ तक पुट कर दिया। तो जो वैल्यूज आई हमारे पास वो इसके अकॉर्डिंग, जब यहाँ m पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? am+1 अपॉन am लेस देन h। m+1 पुट करेंगे तो am+2 अपॉन am+1 लेस देन h। तो इस तरह से ये वैल्यू आती जाएंगी। तो देखते हैं कौन सी वैल्यू आई। सबसे पहली वैल्यू आई कि मोड ऑफ m पुट किया तब am+1 अपॉन am का मोड लेस देन h। ठीक है। दूसरी वैल्यू आई कि वो आई am+2, n की जगह मतलब m+1 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा am+1 यानी कि am+2, और नीचे आ जाएगा am+1। इसका जो मोड है वो भी किससे छोटा है? h से छोटा है। इसी तरह से am+3 अपॉन am+2, इसका जो मोड है वो किससे छोटा है? वो भी h से छोटा है। अप टू एंड सो ऑन। अंत में जब n की जगह पे n-1 पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा an अपॉन an-1, इसका मोड भी किससे छोटा हो जाएगा? h से छोटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये n-n इनक्वालिटीज होगी सारी की सारी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये am+1 है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो am+1 से कट जाएगा। am+2 है वो इस am+2 के साथ कट जाएगा। am+3 है वो आगे जो am+3 है उसके साथ कट जाएगा। ये नीचे ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज कट जाएंगी इनके साथ, ये वाली वैल्यू इसके साथ कटेगी, और जो ये an है ये बच जाएगा, और क्या बच जाएगा? am बच जाएगा, और ये सारे बच जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बच जाएगा? ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल दिस इनक्वालिटीज हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी? वो बचेगी मोड ऑफ an अपॉन am इज लेस देन h की पावर n माइनस m। यहाँ पे देखना जो h था h ये कितने हैं? n-1h है, तो ये क्या आ जाएंगी? h की पावर n-m। अब क्या करते हैं, जो ये वैल्यूज आ गई हमारी, इसमें से am के मोड को उठा के इधर ले आते हैं। क्या आ जाएगा कि जो an का मोड है वो किससे छोटा हो जाएगा? वो हो जाएगा am के मोड इंटू h की पावर n अपॉन h की पावर m के। अब जो ये वैल्यू है इसको कोई नंबर हम कह देते हैं कि ये किसी नंबर k के बराबर है। क्या मान लिया? लेट मोड ऑफ am
अपॉन h की पावर m इज इक्वल टू कोई स्मॉल लेटर k कह दिया इसको, ये तो वैल्यू आ गई। अब हम h की पावर n की वैल्यू और निकाल लेते हैं, h की पावर n की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ओवरऑल वैल्यू आ गई कि मोड ऑफ n जो है वो किससे छोटा है, वो k से छोटा है, और मल्टीप्लाई में कौन, h की पावर n। अब हम h की पावर n की वैल्यू और निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर सेकंड कह देते हैं, जबकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो हम पहली जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इस वाली को, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। तो अब h की पावर n की वैल्यू निकाल लेते हैं। h की पावर n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें तो पता है कि जो h है वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है, और किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो जो h है वो 0 और 1 के बीच में होगा, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/1000, 1/11,000 इस तरह की वैल्यूज होंगी रेसिप्रोकल्स वाली। जब हम इसके ऊपर वैल्यू निकालेंगे h की पावर n की, कब, वो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, जब लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो h की पावर जो n है वो कहाँ अप्रोच कर जाएगा, वो कर जाएगा 0 पे, कब, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो h की पावर जो n है वो 0 को अप्रोच कर जाएगी। अब अगर ऐसा है तो जो h की पावर n है वो 0 को अप्रोच कर गई, इसका मतलब वो उसके ऊपर कन्वर्ज कर गई ना, इसका मतलब कोई नंबर होगा एप्सिलॉन या उससे भी छोटा नंबर के h की पावर n में से हम अगर 0 को घटा दे और उसका मोड कर दे तो वो एप्सिलॉन बाई k से छोटा होगा। एप्सिलॉन तो छोटा है ही, उसको डिवाइड कर दिया k से तो और छोटा होगा। ये किन के लिए, ये उन सभी, कोई ना कोई m नंबर जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा कि उससे और उससे बड़े जो नंबर होंगे उनके लिए ये वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। तो क्या हो जाएगा, h की पावर n जो है उसका जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, m1 के लिए कोई ना कोई m1 होगा। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 3 आई है h की पावर 1, और जो इक्वेशन नंबर सेकंड आई है ये an वाली, ये वाली, इसमें h की पावर जो n थी ना वो रख देते हैं, तो मोड ऑफ n जो है वो किस से छोटा हो जाएगा, k इंटू एच की पावर n से। तो मोड ऑफ जो n है, मोड ऑफ n जो है किससे छोटा हो जाएगा, वो हो जाएगा k इंटू एच की पावर n से। अब h की पावर n तो ये है, रख दो, मोड ऑफ n जो है वो हो गया छोटा k इंटू एच की पावर n। h की पावर n क्या है, एप्सिलॉन अपॉन k, ये वैल्यू है। किन के लिए, कोई ना कोई m, और जो m1 निकाले थे ना उनमें से मैक्सिमम ले लेते हैं, उन सभी n के लिए जो कि ग्रेटर देन होंगे मैक्सिमम ऑफ, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा m और m1 से, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा उन सभी के लिए ये वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी फॉर ऑल। तो k से तो k कट जाएगा, तो मोड ऑफ जो n है वो किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। किन के लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m और m1, ठीक है। तो जो मोड ऑफ जो n है वो इससे छोटा हो गया एप्सिलॉन से, तो हमने क्या आगे क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मोड ऑफ n है, मोड ऑफ an है -0 इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है कि जो an है वो कन्वर्ज कर रही है कहाँ पे, 0 पे। यही तो प्रूफ करना था कि जो an सीक्वेंस है, an सीक्वेंस क्या कर गई, 0 के ऊपर कन्वर्ज कर गई। इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट लगाए हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। यही तो हमने प्रूफ करना था, तो यही प्रूफ हो गया हमारा। क्या था कि जो an कोई सीक्वेंस है
जिसकी जो टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0 है और ये कंडीशन है इस तरह की, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इसके बराबर बनाना चाहिए, 0 के बराबर बनाना चाहिए, तो ये 0 के बराबर आ गया, ये वैल्यू है। तो ये प्रूफ होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यूज प्रिंसिपल। स्क्यूज प्रिंसिपल को ही सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। सैंडविच थ्योरम कैसे है, जब इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तब समझ में आएगी ये। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ स्क्यूज प्रिंसिपल। एक्चुअल नाम तो इसका स्क्यूज प्रिंसिपल है, सैंडविच थ्योरम इसको कह देते हैं कभी कभी। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, स्टेटमेंट से पढ़ते हैं। क्या है कि इफ an bn एंड cn बी द 3 सीक्वेंसेस, an bn cn क्या है, 3 सीक्वेंस है। किस तरह की सीक्वेंस है वो, सच दैट के an इज लेस देन इक्वल टू bn इज लेस देन इक्वल टू cn, यानी कि जो bn जो सीक्वेंस है वो an से बड़ी है और cn से छोटी है सभी n के लिए। अच्छा, फिर कहता है कि जो an है वो a के ऊपर कन्वर्ज करती है, जो cn है वो भी a के ऊपर कन्वर्ज करती है, तो bn है वो भी a के ऊपर कन्वर्ज कर देगी। ठीक है, देखना एक बार कि जो an सीक्वेंस है वो किसके ऊपर कन्वर्ज कर रही है, वो a के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, और जो cn सीक्वेंस है वो भी किसके ऊपर कन्वर्ज कर रही है, a के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। तो bn जो सीक्वेंस होगी वो भी a के ऊपर कन्वर्ज करेगी। इसको बीच में इसलिए लिख दिया क्योंकि कि जो an है वो लेस देन इक्वल टू bn है और जो bn है वो लेस देन इक्वल टू cn है। ये कन्वर्ज कर रही है a के ऊपर, और जो an है ये कन्वर्ज कर रही है a के ऊपर, जो bn है तो वो भी a के ऊपर कन्वर्ज करेगी, ऐसा ये प्रिंसिपल कहता है। अच्छा, सैंडविच थ्योरम कैसे कहते हैं कि जो सैंडविच होता है खाने के लिए उसमें किस तरह के होते हैं, सबसे नीचे क्या होता है, एक ब्रेड होता है, ब्रेड 1 जिसको नाम दे दिया, जो ये येलो पोर्शन में है। फिर उसके ऊपर जो ऊपर होता है सबसे ऊपर वो भी एक ब्रेड होता है, तो जो ये येलो वाला है इसको ब्रेड नंबर 2 कह दिया, ये व्हीट ब्रेड है ये दोनों के दोनों। अच्छा, इन दोनों जो ब्रेड हैं इनके बीच में क्या होता है, मसाला भरा होता है। ब्रेड 1 और ब्रेड 2 के बीच में क्या होता है, मसाला भरा होता है। अब क्या होता है कि जो ब्रेड 1 है, ये वाला ब्रेड 1 और ब्रेड 2 है, अगर ब्रेड 1 और ब्रेड 2 को हम खा लेंगे और ये हमारे पेट में चला जाएगा तो जो ये मसाला था ये भी हमारे पेट में चला जाएगा। ऐसा जो सैंडविच है वो बिहेव करती है। तो जो स्क्यूज प्रिंसिपल है वो भी कुछ इसी तरह का बिहेव करती है कि जो an सीक्वेंस है वो a के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, bn है वो भी a के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, cn है वो भी a के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। इसको पहला ब्रेड कह लो, समझ लो, इसको दूसरा ब्रेड समझ लो, ये मसाला हो गया। तो जो bn है वो भी कहाँ चली जाएगी, an a के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगी। तो प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ बहुत आसान है। क्या है प्रूफ, गिवन है हमारे पास कि जो an है वो क्या है, कन्वर्ज कर रही है a के ऊपर। अगर an a के ऊपर कन्वर्ज कर रही है तो कोई ना कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, ग्रेटर देन 0 होगा वो ऑब्वियसली। कैसे कैसे के लिए, कोई m1 और m2 पॉजिटिव इंटीजर होंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। किस तरह के, कि इनसे बड़े और इनके बराबर वाले जो n है ना, उनके लिए कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगी वैल्यू कि जो an है उसका मोड an माइनस a का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। किन के लिए, उन सभी n के लिए जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू m1 होंगे। इसी तरह से कि जो cn है उस माइनस a का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा। किन के लिए, उन सभी n के लिए जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू m2 होंगे। कब के गिवन है हमारे पास क्या, an कन्वर्जेस टू a, cn
कन्वर्जेस टू ए, ऐसा गिवन है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इन दोनों में से मैक्सिमम ले लेते हैं। मैक्सिमम ऑफ किन दोनों में से, M1 और M2 में से मैक्सिमम ले लिया, और जो भी मैक्सिमम होगा उसको कह दिया M। अगर ऐसा है तो AN माइनस A का मोड लेस देन एप्सिलॉन, और CN माइनस A का मोड लेस देन एप्सिलॉन। किन के लिए, फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू M, जबकि M क्या है, M1 और M2 में से मैक्सिमम है, जो भी बड़ा है उसी को हम कह देंगे। M1 को कह दो चाहे M2 को कह दो, जो भी बड़ा होगा। अगर M1 बड़ा होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, M2 बड़ा होगा तो M2 की वैल्यू M हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखना AN माइनस A इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि AN माइनस A इज लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, मोड खोल दिया हमने। अब AN इज लेस देन A प्लस एप्सिलॉन और इज ग्रेटर देन A माइनस एप्सिलॉन, ऐसा हो गया। अब इसी तरह से CN एंड CN माइनस A का मोड लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि CN माइनस A इज लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, और CN इज लेस देन A प्लस एप्सिलॉन और ग्रेटर देन A माइनस एप्सिलॉन। किन के लिए, उन सभी n के लिए जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू m होंगे। इस वैल्यू को खोल लिया हमने ओवरऑल। अब क्या करते हैं कि जो an है वो तो किससे छोटा, bn से, और जो bn वो किससे छोटा है, cn से, यानी कि जो bn है वो कहाँ है, an और cn के बीच में है, बट bn इन बिटवीन an और cn। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा कि A माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू AN, ठीक है। अच्छा, AN इज लेस देन इक्वल टू BN, ठीक है। अच्छा, और जो BN है वो लेस देन इक्वल टू CN, और जो CN है वो लेस देन इक्वल टू A प्लस एप्सिलॉन। अगर ऐसा है तो इस AN और CN को हटा दो कि जो BN है वो किससे बड़ा है, A माइनस एप्सिलॉन से, किससे छोटा है, A प्लस एप्सिलॉन से, क्योंकि यही वैल्यू तो सबसे बड़ी, यही वैल्यू सबसे छोटी है। तो क्या आ जाएगा, A माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू BN इज लेस देन इक्वल टू A प्लस एप्सिलॉन। अच्छा, अगर ऐसा है तो BN इज लेस देन A का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, जो सीक्वेंस है हमारी BN सीक्वेंस BN इज कन्वर्जेस टू A, यही तो प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम करेंगे, कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, और स्क्यूज प्रिंसिपल के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।